उन्होंने कहा वशीकरण होता ही नहीं है। वशीकरण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्या साधक क्या खुद उसके वश में है पहले, और अगर हाँ है तो वशीकरण कर सकता है। उन्होंने दूसरे वे के अंदर ऐसे बोला कि सब एक बोलना फेक है, ऐसे साधक भी नहीं है, फर्जी है, किताबों बहुत से कम पढ़े, बच्चे हैं। बहुत कम बच्चे हैं। उन्होंने नहीं कहा, बहुत कम बच्चे उन्होंने हैं। कहा वशीकरण होता ही नहीं है। मुझे एक रील याद आ रही है उनकी, उन्होंने क्योंकि बोला था ऐसा, मैं एक चॉकलेट देके तो एक चॉकलेट दे के भी आप वश में कर सकते हो। कुछ लोगों ने बोला है कि तंत्र कुछ होता ही नहीं है, तंत्र तो भगवान है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये भगवान है, ये तांत्रिक है, इन दोनों को लेवल पे रख सकते हो? तांत्रिक कुछ है ही नहीं भगवान के तांत्रिक सामने। कुछ है ही नहीं भगवान के आगे। अब उन्होंने बोला कि भगवान को नहीं मानना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला भगवान को नहीं मानना चाहिए। उन्होंने ये बोला जो शरीर पे बनाए हुए टैटू तो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको एनर्जी दे रहे हैं, और मेरा रुद्राक्ष फेक है। रुद्राक्ष को फेक बताया था वैसे? साफ बोला था। उन्होंने ये बोला था अगर लाल कपड़े और रुद्राक्ष पहनने वाले तांत्रिक हैं तो श्री कृष्ण तांत्रिक नहीं है। अगर आप मानते हैं वो तांत्रिक है तो कृष्ण तांत्रिक नहीं है। कृष्ण मैजिक है, कृष्णा तो मैजिक ही है, मैजिक तो कन कन में है। वो भगवान है, वो जादूगर नहीं है, मैजिक नहीं करते हैं। वो मैजिक करते हैं सर्कस में दिखाने वाले। एक साइड उन्होंने ये बोला था कि मारन क्रिया नहीं होती है, एक साइड उन्होंने ये बोला था अगर किसी को मारना है तो यहाँ से क्यों मारना है, आप किसी को पैसे देके क्यों नहीं मरवा देते? तो होता है पैसे देके मरवाना, जेल में बंद हो जाएगा। आजकल जो लोग भक्ति कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है वो भगवान को पूछ रहे हैं? वो मांगने जा रहे हैं, मांग डर। मैं ऐसा नहीं बोलता कि भक्ति में लीन हो जाओ, भक्ति में लीन हो जाओ, बिल्कुल भक्ति में लीन ही होना चाहिए। नहीं जैसे लेकिन भक्ति कैसे, भक्ति किस लिए? महाभारत के अंदर सबसे शक्तिशाली अर्जुन नहीं था, लेकिन अर्जुन के हाथ तो होना था। सबसे शक्तिशाली वैसे अर्जुन ही था। आप कर्ण को बोलना चाहते हो? हाँ, मैं कर्ण को बोलना चाहता कर्ण हूँ। कुछ भी नहीं था उसके सामने। कर्ण का मन जब अपने वश में नहीं है तो कैसे शक्तिशाली हो सकता है वो? मन तो उसके वश में भी नहीं था कि मैं साक्षात भारत की विजय भगवान। यात्रा में सारे महाराजाओं से लड़ा, मैंने सबको पराजय किया, पर जब जब अर्जुन से मेरा सामना होता है तो गुरु द्रोण मुझे हार का सामना ही करना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ साक्षात भगवान मैं तुम्हारी- कृष्ण खड़े थे। खुद गुरु द्रोण कहते हैं मुझे तुम्हारी वीरता पर कोई संदेह नहीं है, परंतु अर्जुन तो फिर भी अर्जुन ही है। इसलिए है अर्जुन तो अर्जुन ही, क्योंकि साक्षात भगवान खड़े हैं उसके साथ। कमजोरों के साथ, दीनहीन के साथ, दरिद्रों के साथ भगवान नहीं खड़ा। भगवान खड़ा सिर्फ ताकतवर और शक्तिशाली लोगों के साथ। कर्ण के अंदर क्या था? कुछ नहीं था। कर्ण के अंदर पाप था, भटकाव। पाप था, भटकाव, पूरा भटकाव गलत था। दुर्योधन ने क्यों रखा था कर्ण को? उसको पता था एक समय पर ये मेरा राज्य मेरे को जिता देगा। और कर्ण ने क्यों दुर्योधन से दोस्ती करी? क्योंकि झूठा सम्मान मिला कर्ण को जब उसको वहां पर। अगर वो झूठा सम्मान उसको नहीं मिलता तो उसके अंदर एक शक्ति होती। क्यों होती? और बताइए जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताओ। इतना टाइम कहाँ लगा दिया आपने आने में? देखो, कुछ लोगों की समस्या हल करने में थे और कुछ साधना में बैठे हुए थे। क्या साधना करी इस बार? नहीं, देखो, साधना तो यक्षिणी की है, लेकिन मैं साधना के बारे में बाद में बात करूँगा, क्योंकि वो तो जैसे आप कुछ लोगों ने बोला है कि तंत्र कुछ होता ही नहीं है। तंत्र तो होता ही नहीं है, तंत्र तो भगवान है। ठीक है, तंत्र कोई शक्ति थोड़ी है, तंत्र तो भगवान है। ये तंत्र है, ये सामने स्पीकर है, तंत्र है। कृष्ण मैजिक है, श्री कृष्ण जी मैजिक है, वो भगवान नहीं है, वो ही तंत्र है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, कि तांत्रिक, जो एक तांत्रिक होता है वो तंत्र करता है, ये मानते हो इस बात को? और जो भगवान है उनका काम क्या है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, ये भगवान है, हाँ, ये तांत्रिक है, हाँ। ठीक है, इन दोनों को लेवल पे रख सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से ये भगवान है, ये तांत्रिक है। तांत्रिक कुछ है ही नहीं भगवान के तांत्रिक सामने। कुछ है ही नहीं भगवान के आगे। भगवान ने ही तांत्रिक को बनाया है, भगवान ने ही मैजिक को बनाया है। अब मैजिक के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो
अब उन्होंने बोला कि भगवान को नहीं मानना चाहिए। अब आपका कार्य क्या है? लेकिन ऐसा तो नहीं बोला भगवान को नहीं मानना चाहिए। उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि भगवान को नहीं मानना चाहिए। हाँ। उन्होंने ये बोला वो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि समय वेस्ट कर रहे हैं लोग। किस चीज में समय वेस्ट कर रहे हैं? अगर आपका कार्य पॉडकास्ट लेना है तो आप अपना समय व्यर्थ मत करो, भगवान की तरफ जाके, भगवान का नाम लेके। उन्होंने ऐसा बोला कि भगवान की तरफ, भगवान ठीक है, पूजा करते हैं लोग, ठीक है, कर्म कांड को कर्म ही धर्म है। मैं उस चीज को मानता हूँ। मैं देखो किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा कि भगवान, जैसे कोई व्यक्ति कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अब वो अगर भगवान का नाम ले रहा है, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग गलत है। और भगवान भी ये बोलते हैं कि मेरा नाम मत लो। कौन से भगवान ने ऐसा बोला है कि भक्ति मत करो? श्री कृष्ण ने ये बोला था कि कलयुग के अंदर भक्ति ही एक लास्ट मार्ग ऐसा है जो बचाव करेगा हर एक चीज का। सही तो कह रहे हो आप, भक्ति के बिना कैसे आज आप यहाँ बैठे हो? सच बोलना देखो, और आप सच्ची बोलते हो। मैंने जितनी बार देखा आप सच्ची बोलते हो। आप मेरे को ये बताओ कि अगर आप किसी की भक्ति करते हो, आप हनुमान जी को मानते हो, बहुत मानते हो, ठीक है, समय के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपका मन ऑटोमेटिक जाता है नहीं जाता है? जाता होगा। देखो मैं थोड़ा सा इस चीज में मेरे विचार अलग है। हमने जो बात करी ना, वो आप समझो वो वाली बातें नहीं थी, ये वाली बातें नहीं थी। आजकल मैं बताता हूँ आपको क्या है। मैं एक लड़के को जानता हूँ जो मेरे लिए काम करता है, रोज लेट आता है वो। मैंने कहा भाई कहाँ करा? वो भैया हनुमान चालीसा आधा घंटा रोज करता हूँ। ठीक है। और रोज घर पे लोन वाले खड़े रहते हैं, ईएमआई वाले खड़े रहते हैं, तो भगवान उनकी कहाँ रक्षा कर पा रहे हैं? कर्म भगवान ही धर्म है। कर्म ही धर्म है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन भगवान के बिना जो है ना, भगवान का नाम लेना तो फिर भी पड़ेगा इंसान को। भगवान का जब नाम तो पूरे दिन, अब पूरा दिन जीना पड़ता है भगवान का टाइम। आज आप कोई कार्य कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अच्छा सब छोड़ दो। जब कोई भी साइंटिस्ट होता है ना, जब किसी भी विमान को हम बनाते हैं या कोई भी नया कदम गवर्नमेंट रखती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं वो। उसके बिना वो कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ती है। अब मैं सीधा आ जाता हूँ एक सबसे बड़े आदमी पे, मोदी जी पे, ठीक है। मेरा मानना ये है और दुनिया का मानना भी ये है कि ऐसा राजनेता आज तक नहीं आया, ठीक है। और अब उनका लेते हैं, वो एक संघ में रहते थे, ठीक है, भक्ति करते थे, उसके बाद एकदम से क्या होता है, अब ये लाइन अलग है और कहाँ वो पीएम के पद पे बैठे हुए हैं। बिना कर्म के नहीं पहुंच सकते वहां। बिना कर्म के नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पिछले 8 सालों में एक सिंगल छुट्टी नहीं ली उन्होंने। हाँ बिल्कुल, आपकी बिल्कुल करेक्ट बात है। कर्म के नहीं पहुंच सकते, मैंने कर्म को गलत बोला ही नहीं है। कर्म के बिना तो इंसान जी ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात आप मेरी बात को, वही उनकी भक्ति है। हाँ वही उनकी भक्ति है। आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन आप मेरी बात को नहीं समझे। टाइम वेस्ट जो है ना, समय वेस्ट यानी कि रिचुअल्स में। देखो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप मेरी बात को तो समझो। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। बिल्कुल ही छोड़ देना, नहीं, ठीक है, बिल्कुल छोड़ना तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल गलत है। अब मोदी जी, ठीक है, वो संघ से, ठीक है, गुजरात के वो पहले सीएम बने। देखो ठीक मैं है? आपको सीएम कैसे बने? हाँ अब सोचने वाली बात है कि सीएम बनता आदमी कैसे है। पहले वोट होते हैं, ठीक है, जनता सपोर्ट करती है, फिर वो उस पद को पाता है। वो कैसे बने थे? मुझे लग रहा है वैसे आपने थोड़ा सा ना वो पॉडकास्ट मिसअंडरस्टैंड कर दिया। क्यों? मैं समझाता हूँ आपको। हमारी जो बात चल रही थी ना, वो उस भक्ति पे चल रही थी। आजकल जो लोग भक्ति कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है वो भगवान को पूज रहे हैं? अच्छा, वो मांगने जा रहे हैं, मांग डर
पूजा किस लिए हो रही है, क्या है उनके मन में? आप बताओ, एक भी बंदा बिना मतलब के भगवान के पास जाता भी हो तो बताओ। हम उस भक्ति की बात कर रहे हैं, बिना मतलब के, बिना स्वयं के कुछ मिलने की। भगवान आज नकार दे सब कुछ देने से, कौन पूछ रहा है भगवान को? उस भक्ति की बात कर रहे हैं जो कि निस्वार्थ भक्ति है, जो कि सरेंडरनेस है, जो कि कण कण में है। मैं जी रहा हूं, सो रहा हूं। जिस कृष्ण भगवान ने जब महाभारत चल रही थी, उसी महाभारत के बीच में कृष्ण भगवान ने क्या बोला था, बताइए। कि आगे कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा पूजने वाले जो खाटू श्याम जी आज अपने हैं, ठीक है, उन्होंने जब अपना शीश दान दिया था, शीश दान दिया था, मांगा नहीं था भगवान से, एक भगत ने भगवान के लिए दान दे दिया था। बिल्कुल दिया था ना। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं, मांग रहे हैं। क्या दान दे रहे हैं हम? अब एक फूल जो है ना, क्या कर रहे हैं हम? फूल तोड़ के और मंदिर में चढ़ा दे रहे हैं और सोच रहे हैं बहुत बड़ा काम करा है। आप फूल किसका? भगवान का, उसी का तोड़कर और उसी के चरणों में चढ़ाकर हम अपना क्या फूल चढ़ा रहे हैं? अपना प्रेम का फूल चढ़ा रहे हैं, अपना भाव का फूल चढ़ा रहे हैं। लेकिन शिव खुश होता है उससे, होता है जब मुझे नहीं लगता, वैसे मेरा पर्सनल मानना नहीं है, एक जिंदा फूल को आप तोड़कर मार कर उसके चरणों में चढ़ा दिया और उस फूल का उसके बाद माता होगा सती क्या? माता पार्वती शिव को फूल चढ़ाती थी, प्रेम के फूल चढ़ाती थी। फूल है ना वो प्रेम के फूल। प्रेम के फूल चढ़ाती थी। प्रेम के फूल ही चढ़ाता है। वो फूल का होता क्या अगले दिन? वो डस्टबिन में पड़े होते हैं। वो डस्टबिन पड़े होते हैं। अब वो माता सती ने जो चढ़ाया था उस फूल का क्या होता था? वो तो वो सिंबॉलिक चीजें हैं। आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात देखो, अब ये तो दूसरी जगह चली, मन के भाव है। हाँ, ये सिर्फ मन के भाव है, यही है भक्ति, यही भक्ति है, मन के भाव है। लेकिन हाँ, कर्म से, आज कर्म कोई भी है, ठीक है, मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपने जैसे बोला कि मेरे पास एक लड़का काम करता था, वो आधे घंटे पहले हनुमान चालीसा की वजह से लेट होता था, तो वो तो पहले ही खुद ही गलत है। वो आदमी समय का प्रबंध है ही नहीं, तो जो समय का ही प्रबंध नहीं है, आधे घंटे पहले कर ले। आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। हाँ। लेकिन अपने जो उनका क्वेश्चन ये था, उनका बोलना ये था कि इंसान जो कर रहा है उसको वो करना चाहिए। अगर आपकी लाइन भक्ति की है, भगवान की है, आप तांत्रिक हो, अघोरी हो, तांत्रिक अघोरी तो उनके हिसाब से है नहीं, बाकी उनके हिसाब से जो भी होता है, जो भी पंडित मान लो, एस्ट्रोलॉजर मान लो, अगर वो भक्ति करते हैं तो उनका ही काम है भगवान के आगे हाथ जोड़ना। दूसरे बंदा जो है उनका ये था, आप अच्छे से, आपने तो छोड़ दिया है, दोबारा आप उस चीज़ को सुनना, या तो वो मेरे को अलग दिख रहा है, वो था कुछ और। उनका सीधा सीधा ये था, अगर जिसका जो काम वो उसी को साजे, ये बात सही है, ठीक है, लेकिन उससे परे हर एक व्यक्ति को उसका नाम तो लेना पड़ेगा, वो समय टाइम वेस्ट नहीं है। देखो, भगवान को फर्क नहीं पड़ता आप उसका नाम लो चाहे ना मत लो, वो परमपिता परमेश्वर हर जगह जो बसा हुआ है। हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी तर्क से बहुत परे हमारा जो कण कण में बसा हुआ है। अगर हम सांस ले रहे हैं ना, तो वो सांसों के थ्रू अंदर जा रहा है। वो एक समय दिखाता है, ठीक है, जिस समय पे हर व्यक्ति ऑटोमेटिक उसकी तरफ जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि भक्ति में लीन हो जाऊं, ठीक है, भक्ति में लीन हो जाओ, बिल्कुल आप बोलो ये बात, भक्ति में लीन ही होना चाहिए। नहीं, जैसे लेकिन भक्ति कैसे, भक्ति किस लिए? फिर सारे मंदिर जो खाटू श्याम, जो इतने भक्त जो जाते हैं, सालासर इतने भक्त जो जाते हैं, मुरादें पूरी होती हैं कहीं, जो सच्चे मन से जाता है। और जो सब मेरी जाते हुई हैं, है खाटू श्याम में, मेरी बड़ी मुरादें पूरी हुई हैं। यही पॉइंट है। हाँ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि कदम उधर की तरफ रखने से बिल्कुल कर्म नहीं चेंज होगा। अब मैं इसमें छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। देखिए, मैंने मुराद मांगी कि भगवान मुझे ये मिल जाए, ठीक है, या ये मांग एक रखी, लेकिन मांग के लिए जो कर्म करा वो भी मैंने ही करा। बेड पे नहीं लेट के और भगवान मुझे मिल जाए। आधा घंटा आप लेट आ रहे हो और हनुमान जी, हनुमान चालीसा, भगवान मेरी ये सब कष्ट कम हो जाए, भगवान वो नहीं करेगा। भगवान
भगवान की शक्ति, भगवान शक्ति देगा अगर आप सत्य सही चीज पे चल रहे हो, आप अपने कर्म पे चल रहे हो। जो कर्म पे चल रहा है जो उसको कर्म शक्ति पे देगा। चल रहा है तो भगवान उसको उसको ही शक्ति देगा। उसको ही शक्ति देगा। बिल्कुल सही बात लेकिन है। बिल्कुल सही बात है। मेरा बस इतना बोलना है कि कर्म सबके अपने अपने हैं, लेकिन उसको तो मानना ही मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा ना। मानना मैं पड़ेगा। उसको टाइम वेस्ट नहीं मानता हूँ, बस इतना बता रहा हूँ। रही बात लाल कपड़े की और रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्ष की पावर जो है ना, वो साक्षात भगवान शिव ही है। बिल्कुल सत्य है। जो आज रुद्राक्ष लेके बैठा है, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं है, ठीक है। सबका अपना अपना कार्य है, किसी के बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ही कहा था कि अगर आप किसी और को नीचे लाके ऊपर जाने का सोचते हो तो ऊपर वाला कभी उसको, वो ऊपर जा ही नहीं पाता है। यही पॉइंट है मेरा कि इतने लोग हैं, इतनी दुनिया है, ठीक है, 100 लोगों में 50 चोर है, 40 चल रहे हैं, लेकिन जो 10 है ना, वो बिल्कुल रियल बैठे हैं। ये बिल्कुल सत्य है। ये जो इतने अघोरी तांत्रिक हैं, ठीक है, वो उनका कहना था कि होता ही नहीं है ये तो। लाल कपड़ा, लाल का मतलब पता है, साक्षात माता रानी का रूप है लाल। माँ के चुन्नी चढ़ती है, ऐसे हम तिरंगे को भी बोल देंगे, ठीक है। अगर रंग पे ही हम बात कर रहे हैं तो हम तिरंगे को भी बोल देंगे, कल को तिरंगे को बोल देंगे कि अगर मोदी जी ने कोई काम सक्सेस किया या किसी ने भी कुछ ऐसा किया, या अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री जंग जीत के आई है और उस जंग के अंदर वो जीतने के बाद अगर वो झंडा लहरा रहा है तो वो तो रंग ही एक। वैसे ही जो लाल की भी एक वो होती है, एक जगह है, एक सीमा है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। अच्छा, जो शरीर पे बनाए हुए टैटू तो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको एनर्जी दे रहे हैं, और मेरा रुद्राक्ष फेक है। रुद्राक्ष को फेक बताया था वैसे? साफ बोला था उन्होंने। ये बोला था अगर लाल कपड़े और रुद्राक्ष पहनने वाले तांत्रिक हैं तो श्री कृष्ण तांत्रिक नहीं है, और लाल कपड़ा और रुद्राक्ष वाले तांत्रिक नहीं है तो श्री मुझे कृष्ण लग रहा है तांत्रिक कि है। कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, क्योंकि उनकी हिंदी जो है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। क्लियर बोला था उन्होंने हाँ, कि लाल कपड़ा और रुद्राक्ष पहनने वाले अगर तांत्रिक है, उनका लाल कपड़े और रुद्राक्ष पहनने वालों से क्या मतलब था, क्वेश्चन मार्क। आप मुझे ये बताओ। चलो मैं आपका दूसरा पॉडकास्ट उनके साथ करूंगा तो आपका ये वाला सवाल रखूंगा उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा। ठीक है। और देखो, मैं ऐसा मत सोचना, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, सबकी अपनी अपनी शक्ति है, उनकी अपनी है, वो अपनी मानते हैं, वो किस चीज को राइट मानते हैं, उनका अपना है। लेकिन तंत्र आज के टाइम पे होता ही नहीं है, या तांत्रिक सब ऐसे साधक उन्होंने दूसरे वे के अंदर ऐसे बोला कि सब एक बोलना फेक है, फर्जी है, किताबों बहुत से कम पढ़े, बच्चे हैं। बहुत कम बच्चे हैं। उन्होंने नहीं कहा, बहुत कम बच्चे उन्होंने हैं। कहा वशीकरण होता ही नहीं है। वशीकरण होता है, पहले- लेकिन ऐसे साधक नहीं बचे हैं जो अब वशीकरण कर सके। उनकी पूरी लाइन बता देता हूं मैं आपको। उन्होंने कहा, अच्छा आपका क्वेश्चन था कि वशीकरण, क्या वशीकरण होता है? ये पॉडकास्ट उन्हीं पे रहने वाला है क्या आज पूरा? नहीं, आगे भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा। वशीकरण होता, मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं। अब दुनिया क्या सोच रही है कि सब ऐसे ही फालतू आते हैं, ठीक है, हर कोई नहीं है। अब वशीकरण उन्होंने बोला नहीं होता। अच्छा, एक मैंने पॉडकास्ट देखा, उसमें एक बंदा बैठ के वो गुड़िया हिला रहा है। आपको उसके बारे में क्या लगता फेक है वो। अगर गुड़िया हिला रहा तो फेक है। है? तो उन्हीं के बारे में बात चल रही थी। उन्हीं के बारे में बात चल रही थी, लेकिन कुछ उनको ये बोलना चाहिए था। उन्होंने उन्हीं के बारे में बात चल रही थी। लेकिन उन्होंने कहा ये चीज होती ही नहीं है। उन्हीं के बारे में बात चल रही थी कि जितना आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है उतना नहीं है। लेकिन आप मेरी बात को समझो, उस पॉडकास्ट को देख के सामने वाले को क्या लगेगा कि सब फेक बैठे हुए हैं, हर कोई फेक बैठा हुआ है, लेकिन हर कोई फेक नहीं है। अब वशीकरण होता भी है और नहीं भी होता। जो इतनी शमशान के अंदर तपस्या कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है,
अपना कर्म कर रहा है वो। मैं आपको बताऊं, वशीकरण होता है। हाँ, होता है ना। बिल्कुल होता है जी सामने वाले के बंदे के अंदर आपका ऑरा और सामने वाले बंदे का ऑरा वीक है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि बात देखो, उनकी हिंदी की वजह से ऐसे हो गया होगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप मेरी बात को समझो। हाँ। उनकी हिंदी की वजह से लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनकी हिंदी को मैं क्लियर कर देता हूँ। वशीकरण वो कहना चाह रही थी शायद, जो मेरी थिंकिंग है और जो आपसे बात करके मुझे पता चल रहा है, कि वशीकरण होता है सामने वाले को पूरे तरीके से कंट्रोल करना, वश में कर देना। चुटकी बजाई खड़ा हो जा, चुटकी बजाई बैठ जा। अब वशीकरण कर दिया किसी का। आज के टाइम पे प्रॉपर वशीकरण कोई नहीं करता है, ये सत्य है। उन्होंने कहा क्या साधक, जो साधक है, उसका मन, उसके विचार, उसकी इंद्रियां क्या खुद उसके वश में है पहले, और अगर हाँ है तो वशीकरण कर सकता है। जो शमशान में भोले के भक्ति में लीन, ठीक है, और क्रियाएं कर रहा है और सारी चीजें अगर वो कर रहा है, तो आपको क्या लगता है मन उनका कैसा होना चाहिए? होना चाहिए ना फोकस्ड, प्रॉपर उसी चीज में, उसी क्रिया में, सब कुछ छोड़ के। नहीं तो बेड पे आराम से लेटता हो। शक्ति तो जो बेड पे लेटा हुआ है, जो आराम से गाड़ियों में घूम रहा है, गाड़ी में तो चलो मैं भी घूम रहा हूँ, आप ऐसे बोलो कि आप भी गाड़ी में आए हो। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अगर ऐसा है तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो कुंडली भी लगभग इतना सच बताती है कि उसका समय जो बीत रहा है ना, वो वही बीतता है। तो सोचो वो शमशान में जो क्रिया कर रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, उसके पास कितनी शक्ति होगी। उसको कैसे आप नेगलेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, नहीं करना चाहिए। और अगर वो सोच रहे हैं ऐसा, तो वो कोई भी सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। गलत सोच रहा है। ठीक है। लोग क्या सोचते हैं वशीकरण को? वो इतना सोचते हैं कि ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरे माता पिता है। आज मेरे घर में मैं बीवी ले आया हूँ, हाँ। तो माँ बाप जो है मेरे को गलत सोच रहे हैं। कल से माँ पापा मेरे को सबसे अच्छा बेटा सोचते थे, आज बहू के आती ये थिंकिंग हो जाती है। मुझे एक रील याद आ रही है उनकी, मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने क्योंकि बोला था ऐसा, मैं एक चॉकलेट देके भी आपको वश में कर सकती हूँ। बोला था उन्होंने क्या बोला था, मैंने इसीलिए तो बोला, दुनिया क्या सोच रही है उस चीज को, आपकी ऑडियंस क्या सोच रही है। उन्होंने क्या बोला था, जो आप बोल रहे हो ना ये बात, उन्होंने ये बोला था, एक साइड उन्होंने बोला था कि वशीकरण आज के समय में नहीं होता है। एक साइड उन्होंने बोला था अगर करना हो तो चॉकलेट से वशीकरण हो जाएगा। एक साइड उन्होंने ये बोला था कि मारन क्रिया नहीं होती है। एक साइड उन्होंने ये बोला था अगर किसी को मारना है तो यहाँ से क्यों मारना है, आप किसी को पैसे देके क्यों नहीं मरवा देते। होता है पैसे देके मरवाना, जेल में बंद हो जाएगा, 76 पड़ेंगे फिर जेल में, इसीलिए वो यहाँ आके करवाता है। और लेकिन मारन क्रिया कोई नहीं करता है। मेरा बस ये बताने का, मैं सिर्फ ये चीज़ें मैंने देखा, मैं क्यों आया हूँ, मैं आता ही नहीं, इतने टाइम से आपसे बात भी हुई, सब मैं आ ही नहीं पा रहा था, अब इसीलिए आया हूँ क्योंकि ये गलत है ना। लाल कपड़े को पहनने वाले के ऊपर आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, वो गलत है। ऋषि मुनि के टाइम से एक भगवे की वैल्यू थी, ठीक है, उन्होंने पहना हुआ था, ठीक है, सप्त ऋषियों ने पहना हुआ था। आप उनके वस्त्रों के ऊपर से उठती और आगे आती। आज हर एक मंदिर के अंदर लाल कपड़ा है, पीला कपड़ा है, चंदन का कलर है। तो ये सारी चीजें क्या है, कुछ तो शक्ति है। नहीं बिल्कुल है, शक्ति है ना, बिल्कुल शक्ति है। वरदान दिए हुए हैं पिछले टाइम पे, मतलब पहले जो चीजें बोली हुई है वो सब हो रही है। अब वैसी तंत्र है, उन्होंने कहा तंत्र है ही नहीं, तंत्र वो है, खुद एक तांत्रिक है, वो खुद एक तांत्रिक है, लेकिन वो तंत्र को तंत्र नहीं होता। वो मैं बता रहा हूँ, मिसकम्युनिकेशन हुआ है लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि हमारा पूरा पॉडकास्ट तंत्र के ऊपर था। अगर वो खुद एक तांत्रिक है, हाँ, तो उनका ये बोलना फिर गलत था, या उनका वो बोलना कुछ चाह रहे थे, और या हो सकता है लैंग्वेज का। मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया है जब मैं उसका स्टार्ट कर रहा हूँ पॉडकास्ट, तो मैंने बोला है कि पॉडकास्ट को ध्यान से देखना, क्योंकि इन मैम की इंग्लिश और बंगाली ही प्राइमरी लैंग्वेज है।
उनको ये जो मेरा पॉडकास्ट की प्लानिंग चल रही थी उनसे 3 महीने से चल रही थी, उन्होंने 2 महीने हिंदी स्पीकिंग कोर्स किया है मेरे पॉडकास्ट के लिए। मैं वैसे एक बता दूं जनरल जनता को भी, जाके सुन रही हो, उन्होंने 2 महीने हिंदी, और अभी दूसरा जो पॉडकास्ट है उनके साथ अगले महीने, वो अभी भी उनकी हिंदी लैंग्वेजेस का कोर्स चल रहा है। देखो मैं आपको बात बताऊं, हाँ जी, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं हर एक चीज मानता हूं, उनकी अपनी एक शक्ति है ना शक्ति, वो भी एक शक्ति है। मैंने बस एक चीज उस पॉडकास्ट में देखी थी, उन्होंने पैसे के ऊपर बात करी और चीज़ों के ऊपर बात करी। मेरे को ज़्यादा फील ये हुआ कि अब उन्होंने एक और बात कही थी कि कृष्ण तांत्रिक है। मैंने आते ही सबसे पहले आपसे ये पूछा कि तांत्रिक और भगवान के बीच का जो अंतर है वो आप बताओ। उनको पहले से महाभारत लिखने रचने सब करने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, उन्हें सब पता था। टल सकती थी, कर्म पे चीजें चलनी थी। अब मौका दिया सबको, कृष्ण भगवान ने मौका दिया, लेकिन मौका देना वो भी लिखा हुआ था, उसकी गलतियां करना वो भी लिखा हुआ था, सब कुछ था। वो भगवान है, वो जादूगर नहीं है, मैजिक नहीं करते हैं। वो मैजिक करते हैं सर्कस में दिखाने वाले, ब्लैक मैजिक अलग है। उसको ब्लैक मैजिक अगर नाम दिया है तो वो ब्लैक मैजिक है। अगर आपके पास ब्लैक मैजिक के केस आ रहे हैं और ब्लैक मैजिक बोल करके आ रहे हैं, और पूरी सृष्टि में इतने देश है और हर देश में उसको ब्लैक मैजिक के नाम से पुकारा जाता है, तो उसका एक नाम दिया हुआ है। जैसे आपका नाम अगर दीपक है तो आपको दीपक ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो जो दिया चस रहा है, ठीक है, वो दीपक है। आपके अंदर क्रोध है, आप उजाला दे रहे हो। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, आप हाथ मिलाइए पहले, ठीक है ना। आप थोड़ा गुस्सा है। नहीं गुस्सा, देखो मैं जो चीजें हैं मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। नहीं ठीक, आप मुझे बीच में रोक सकते हो। मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं आपकी भावनाएं सुन रहा हूँ। देखो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ, हाँ कुछ नमूने ऐसे आते हैं जो ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, हाँ शायद उनकी वजह से उन्होंने बोला हो ऐसा, पर सब नहीं है। मेरा बस उन्होंने भी यही बोला, सब नहीं है। सब नहीं है, मैंने ये नहीं सुना, बस खाली ये लाइन नहीं सुनी। हाँ हो सकता है। अरे काट तो नहीं तुमने वो लाइन, काट तो नहीं तुमने। हाँ हो सकता है। अच्छा अब एक और चीज बताता हूँ कि महाभारत के अंदर सबसे शक्तिशाली अर्जुन नहीं था, लेकिन अर्जुन के हाथ तो होना था। सबसे शक्तिशाली वैसे अर्जुन ही था। अब ये आप मेरे से इस बात पे डिबेट करिए, क्योंकि महाभारत मेरे रग रग में है। बताइए, आप बताइए कैसे नहीं था। आप बताओ, आपने जब बीच में रोका है मेरे को, आप बताओ। आप कर्ण को बोलना चाहते हो? हाँ मैं कर्ण को बोलना चाहता हूँ। कर्ण कुछ भी नहीं था उसके सामने। कर्ण का मन जब अपने वश में नहीं है तो कैसे शक्तिशाली हो सकता है वो? मन तो उसके वश में भी नहीं था कि श्री कृष्ण पीछे खड़े होके जिसके साथ साक्षात विजय यात्रा में सारे महाराजाओं से लड़ा, मैंने सबको पराजय किया, पर जब जब अर्जुन से मेरा सामना होता है तो गुरु द्रोण मुझे हार का सामना ही करना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ साक्षात भगवान कृष्ण खड़े थे। खुद गुरु द्रोण कहते हैं, आपकी बिल्कुल ये पहले की बात बता रहा हूं मैं, महाभारत से पहले की। खुद गुरु द्रोण कहते हैं कि गंगा पुत्र, मैं भी गंगा पुत्री और भीष्म भी गंगा पुत्री हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर कोई संदेह नहीं है, परंतु अर्जुन तो फिर भी अर्जुन ही है। इसलिए है अर्जुन तो अर्जुन ही, क्योंकि साक्षात भगवान खड़े हैं उसके साथ। साक्षात भगवान पहले से ही थे, महाभारत शुरू होने से पहले ही थे। कमजोरों के साथ, दीनहीन के साथ, दरिद्रों के साथ भगवान नहीं खड़ा। भगवान खड़ा सिर्फ ताकतवर और शक्तिशाली लोगों के साथ। भगवान, मैं अब आए ना वहीं पे, हाँ। कि भगवान की शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन शक्तिशाली लोगों के साथ ही खड़ा है। कर्ण के अंदर कर्ण के अंदर क्या था? कुछ नहीं था। कर्ण के अंदर पाप था, भटकाव, पूरा भटकाव, गलत था, गलत के साथ, धर्म के साथ था, तो शक्तिशाली कैसे हो सकता है? दोस्त मित्रता दूसरी तरफ था वो, ठीक है। अब मन की बात करो ना, मन था वो, जब मन दोनों आपस में जो जुड़े हुए थे, वो एक दूसरे की सिर्फ और सिर्फ
गलत धारणाओं से जुड़े हुए थे, एक दूसरे की पूर्ति करने की कोई मित्रता थोड़ी थी वो। दुर्योधन ने क्यों रखा था कर्ण को? उसको पता था एक समय पर ये मेरा राज्य है, मेरे को जिता देगा। और कर्ण ने क्यों दुर्योधन से दोस्ती करी? क्योंकि झूठा सम्मान मिला कर्ण को जब उसको वहां पर। हाँ, अगर वो झूठा सम्मान उसको नहीं मिलता, झूठा सम्मान, अगर वो झूठा सम्मान उसको नहीं मिलता तो उसके अंदर एक शक्ति होती। क्यों होती? शक्ति तो उससे छीनी गई है। किसने छीनी? परमात्मा ने। परमात्मा ने, क्योंकि वो शक्ति के लायक ही नहीं था। वो शक्ति के लायक नहीं था। हाँ, तो शक्तिशाली कैसे हुआ? अब देखो, अब मेरी बात को समझना आप। हाँ। ठीक है, अब पूरी बात को समझना इस बात को। आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ जी। एक साइड वो कर्म पे चल रहा है अपने, ठीक है, उसने अर्जुन के मन की बात कर रहे हो। उन्होंने बोला कि जैसे जब देखो, आप कह रहे हो ना अर्जुन का मन भी भटका हुआ था। मैं बताता हूँ, उसमें दो चीजें होती हैं। प्रेम भावना नहीं, परिवार के प्रति, अधर्म और धर्म। हाँ, अर्जुन का मन कब भटका? जब उससे सामने उसके उसकी अपने थे। थे। और कर्ण का मन कब भटका? जब उसके मन में छल, कपट, एक विद्रोह था। क्यों था? क्योंकि मेरे को उतना सम्मान नहीं मिला। अब एक बात बताओ, एक क्राइटेरिया है, एक प्रॉपर व्यवस्था है। मैंने कुमार विश्वास जी का एक पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने एक एग्जैक्ट आंसर दिया था कि आज एक गली का बबलू कह दे मैं तो, अरे ये नीरज क्या भाला फेंक रहा है, मैं तो इससे ऊपर भाला फेंक दूंगा, और हो सकता है वो फेंक भी दे। लेकिन एक व्यवस्था है, एक ओलंपिक उसने पहले स्टेट लेवल करा है, फिर नेशनल लेवल करा है, एक वो व्यवस्था है। ऐसे थोड़ी बबलू को कह देंगे हाँ तू फेंक ले इससे ऊपर। बिल्कुल सही बात है। तो फिर कर्ण को क्यों मौका मिलता? वो कहाँ पीछे, वो शक्तिशाली कैसे नहीं रहा? अब मेरी बात को समझना और पहले सुनना एक बार। बताइए। वो शक्तिशाली ऐसे नहीं रहा क्योंकि सूत पुत्र का उसको दर्जा दिया था, ठीक है। हालांकि वो सूत पुत्र था नहीं, लेकिन उसके भाग्य में शुरू से रची हुई चीजें थी। मैं शक्ति की अलग बात है। रही बात अर्जुन के साथ, वो पाप की वजह से पीछे हटा ना, एक तरह से वो पाप हो गया। तो शक्तिशाली बंदा शक्तिशाली है, झूठ शक्तिशाली है? बताओ आप। सत्य शक्तिशाली, बात खत्म। मैं पीछे आ जाता हूँ। हाँ, आपने एक लाइन कही जो बिल्कुल ही गलत है, जो कही आपने कि कर्ण के साथ गलत हुआ। मैं आपको एक बात बताता हूं, कर्ता कौन है? कर्ता, मालिक एक ही है ना। जो भी हो रहा है और जो भी होगा और जो भी होता आया है, एक ही शक्ति है जो करता है। हम तो जो मालिक है, हम तो सब किराएदार हैं, आएंगे जाएंगे 80 साल हमारे। जो हम आज ये कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बार हो चुका होगा, पता नहीं कितनी बार ये धरती पलटी होगी, पता नहीं कितनी बार चीजें घूमी होंगी। बिल्कुल। लेकिन एक शक्ति, सृष्टि की रचनात्मक जो है, वो शुरू से है और अंत तक रहेगी। क्या वो गलत कर सकता है? नहीं, सब कुछ सही ही होता है। बस गलत हमें जब लगता है जब हमारे अनुसार नहीं होता। बिल्कुल गलत कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा हूं, उसे सूत पुत्र बोला, ये उसके साथ गलत हुआ। मेरा ये कोई गलत नहीं हुआ उसके साथ। उससे अच्छा क्यों? ये इसके पीछे बहुत लंबी एक स्टोरी है, अगर मैं आपको पीछे से बताऊंगा। जहां से हस्तिनापुर का राज्य पूरा वो सूत पुत्र था ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण, सुनो, ये माँ गंगा के 8 पुत्रों से पूरा स्टार्ट हुआ। ये मैंने पूरा इसके बारे में, वो ये पॉडकास्ट बहुत अलग। बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ। रही बात, उसने गलत करा दुर्योधन के बोलने पे, करा ना, दुर्योधन के बोलने पे ही गलत किया। हालांकि उसे पता था मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन उसने अपने मित्र को वचन दे दिया था, कर्ण ने। उस वचन पे वो चल रहा था। अगर बात करूं अर्जुन की, तो अर्जुन और बाकी जो 5 पांडव थे, तो सभा के अंदर उनकी जो द्रौपदी थी, उनके वस्त्र हरण हो रहे थे, ठीक है। वो किस चीज पे चल रहे थे? वो उस धर्म पे चल रहे थे जो धर्म कि हाँ वो जुआ चल रहा है, तो जुए में हार गया हूं, तो वो वहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो उसकी हो चुकी है।
उस समय पे वो चीज बदलनी चाहिए थी। गलती तो उससे भी हुई थी। किससे? अर्जुन से? हाँ तो उसका भुगतान मिला? हाँ, भुगतान मिला। अभिमन्यु? हाँ मिला। अभिमन्यु उसका और मारा गया। फिर मैंने कहा ना, गलती की सजा भगवान देता है। हाँ देता है ना, बिल्कुल देता है। अर्जुन को भी मिली, अर्जुन को भी लेकिन मिली। 14 साल की जो सजा है ना, हाँ वो अच्छे बर्ताव के कारण 7 साल की हो जाती है। हाँ सजा तो काटनी पड़ेगी। हाँ। और रही बात, मैं इस चीज पे अभी तक हूँ, उनके साथ साक्षात भगवान थे और वो महाभारत लिखी हुई थी और वो सारी चीज थी। मैं एक शक्ति की बात कर रहा हूँ। अगर वो सही चीज पे चलता तो करण से शक्तिशाली अर्जुन नहीं था। वो तो आप एक हाइपोथेटिकल सवाल कर रहे हो कि वो ऐसा करता तो मैं ऐसा देखो, होता। मैं एक बात बता रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ एक बात। ऐसे तो फिर भीष्म पितामह ही थे शक्तिशाली। हाँ थे, क्योंकि वो सब कुछ लिखी थी। अर्जुन है जिसने अपने रथ के सारथी को नीचे बुला लिया, आ जाए रथ चला दे मेरा। तो अर्जुन की बराबरी पूरे महाभारत में, तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। तो भगवान साथ था ना, उसके साथ खड़ा था। भगवान उसी के साथ खड़ा है जो अर्जुन है। हाँ तो मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो उस वजह से था। शक्तिशाली अर्जुन ही है, कर्ण नहीं है ना, हो सकता है। मैंने तो बोला ही नहीं शक्तिशाली था, बोला है मैंने, अब तो है ही नहीं। अर्जुन ही था, अर्जुन ही है और अर्जुन ही रहेगा युगों युगों तक। देखो वो तो सारी चीज देखोगे ना, जिस चीज पे बात चल रही है मैं उस चीज के ऊपर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने बोला है वो सारी लिखी हुई थी। वो कोई तांत्रिक ऊपर रथ पे बैठ के जो बात चल रही थी ना, उस बात पे आता हूँ। वो कोई तांत्रिक वो नहीं कर रहा था, वो भगवान ने लिखी हुई थी, वो भगवान की दी हुई भगवान की शक्ति थी। हाँ जी। तो क्या क्या साधनाएं आपने भी करी हैं? देखो अभी फिलहाल तो यक्षिणी की साधना में था मैं। हाँ। यक्षिणी आपको पता ही होगा, पहले भी किसी न किसी ने जिक्र किया ही होगा। तो एक पद्मावती होती है, यक्षिणी पद्मावती नाम है वो, ठीक है। उनकी साधना में था मैं। तो वो क्या करती है, वो बहुत फास्ट धन और प्रेम, ठीक है, उसको एक्टिवेट करती है। यानी जैसे मान लो कोई भी किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ और दिक्कत है, करियर लाइन में, होटल लाइन में एक बहुत अच्छा चलते चलते दिक्कत हो जाती है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो। वो क्या करती है, वो जब साथ में होती है या उसकी पावर्स जब साथ में होती है तो वो उसको दूर ही नहीं जाने देती। जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो उसको आपसे दूर नहीं जाने देगी, वो आपका ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यक्षिणी कुबेर की रक्षक है, जो धन के मालिक कुबेर है उनकी रक्षक है। तो उनकी रक्षा करना उनका काम है। प्रेम प्यार, मान लो जैसे कोई भी धोखा खा रहे हैं आज के टाइम पे, 90% लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें धोखा मिल रहा है, लेकिन सब अपना अपना सोचते हैं कि आज मैं इसकी तरफ जाऊंगी। आज वो चाहे कम लेवल का हो, कोई सुंदरता पे जाता है, ये कम सुंदर हो, कोई पैसों पे जाता है, कोई किसी चीज़ पे जाता है, हालांकि वो लड़की उसकी तरफ जाना चाहती है, लेकिन किसी की बातों में आके, किसी के बहकावे में आके वो दूर होती है। तो इसकी साधना से, इसकी शक्ति से क्या है ना, आपके अंदर एक फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी, वो जो फ्रीक्वेंसी जिसका वो जो वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वो उसका नाम है, वो इस भाई उनकी लैंग्वेज अलग है, मेरी लैंग्वेज अलग है, बात एक ही है। मतलब उनका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, लेकिन वो काम एक ही करेगा। इसको अपनी लैंग्वेज में, जिसको ओरा बोलते हैं कि उसका ओरा कमज़ोर है, मेरा फास्ट है, मैं जल्दी पकड़ूंगा। लेकिन जब प्रेत लगता है ना तो ओरा साइड में रहता है, ठीक है, अच्छे खासे बंदों में। और मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, तो वो दुनिया देख भी रही है जिनके साथ बीतती है, बहुत बीतती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उसी पॉडकास्ट पे आता हूँ मैं दोबारा। हाँ जी। उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत सारे घोस्ट पोजीशन जो केसेस हैं वो सच है। हाँ कहा था, बिल्कुल कहा था। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये कहा था कि अगर ऐसी चीज होगी आपके साथ, मतलब वो ज्यादा टाइम आपको दिक्कत नहीं देगी। लोगों के साथ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, देखो लोगों के साथ, कुछ लड़कियों के साथ
ऐसी चीज़ हो रही है जो सोते सोते उनके साथ जो है गलत हरकत हो रही है और उसे उनको फील हो रहा है कि उनके हस्बैंड कर रहे हैं। अब ये केस मेरे पास आया है कुछ टाइम पहले, इसलिए मैंने इस बात को बोला अभी आपके सामने। क्या बताइए केस? एक शादीशुदा हस्बैंड वाइफ, ठीक है, गए घूमने के लिए गए हुए थे। अब उस समय पे वहाँ उसके साथ एक ऐसी एंटिटी जो है, एकदम से एक लड़के ने देखा, एक लड़के की नज़र पड़ी और उसकी नज़र उस लड़के के ऊपर पड़ी। तो हो जाता ना किसी को देख के कि हाँ ये बहुत सुंदर है, बहुत अलग से है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो गलत थी, उसने देखा और वो उसकी आंखों से, उसके चेहरे से और चीज़ों से अट्रैक्ट हुई। वो घूम के वापस आ गई है घर आने के बाद उसके दिमाग में पहली रात को क्या आता है, वही चेहरा। उसी रात को क्या होता है उसके साथ कि मतलब हरकतें हो रही है, मतलब वो फिजिकली जो है, मतलब जैसे जो एक रिलेशन बनता है वो उसको फील हो रहा है उसके हस्बैंड उसके साथ कर रहे हैं। ओके। अब 4 दिन बाद उसके हस्बैंड कहीं बाहर चले जाते हैं। अब हस्बैंड तो घर पे है ही नहीं। उस रात सेम चीज उसके साथ हो रही है। अब थोड़ा समय बीतता है, थोड़ा समय बीतने के बाद जब वो वापस आता है ना उसका पति, उसके मन में होता है मेरे साथ हो कैसे रहा है ये सब कुछ, जब मेरा पति घर पे नहीं है और मैं अपने पति को फील कर रही हूँ। थोड़े टाइम बाद वो फील करती है, वो चीज उसके ससुर के अंदर आती है। अब वो अपने पति की जगह ससुर को देख रही है। जब सवेरा होता है वो औरत बिल्कुल वीक, ठीक है, कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है, खाती है तो इतना खाती है मतलब पूरे तरीके से वो चेंज हो चुकी है। फिर उसको दिखाई देता है कि उसका देवर उसके साथ है। मतलब वो चीज़, वो एंटिटी, वो कभी उसके पति के रूप में, कभी ससुर के, कभी देवर के रूप में, ऐसी चीज़ें उसके साथ चली। अब एंड में थक हार के उसको भी जो है ना, जो रिलेशन जो बन रहे थे, जो चीज़ें हो रही थी, उसको भी वो चीज़ अच्छी लगने लगी। तो उसने किसी को नहीं बोला। जब लास्ट में वो तंग हो गई उस शक्ति से, उस एंटिटी से, तो उसने क्या किया, बोलने की कोशिश करी तो उसकी आवाज़ चली गई। लिखने की कोशिश करी तो वो लिख रही है पर लिख नहीं पा रही है। वो बीमार पड़ गई, बेड पे लेट गई, ठीक है। अब वो जो था एक तरह का, ये मान लो कोई जिन था, ठीक है। जिन खूबसूरत भी होते हैं, अच्छे बुरे भी होते हैं, नुगरा सुगरा बोला जाता है जिसको। तो वो चीज़ थी। और वो एंटिटी, अब अगर ऐसी एंटिटी आप ये मानो किसी के अंदर आ रही है, तो इसको कौन सी फ्रिक्वेंसी, कौन सा ओरा इसको रोकेगा? ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको क्या लगता है, उन लोगों को किसके पास जाना चाहिए? आपको लगता है ना इसके लिए तांत्रिक के पास जाना चाहिए? तो तांत्रिक भी है, सारी चीज़ भी है। और ये केस मेरे पास आया भी था, उसको मैंने सॉल्व भी किया है, ठीक है। ये थी। अब ये बताओ, ये चीज़ जो हो रही है लोगों के साथ, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही है और बहुत सी दिक्कतें हैं, तो ये सब कुछ है और हो रहा है और आगे ज़िंदगी भर होता भी रहेगा। ये प्रेत, भूत और इनको ख़त्म करने वाली शक्तियाँ सारी इस धरती पे आज भी है। जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक रहेंगे। अगर ऐसी बात, अगर ऐसे होता ना, तो ये मान लो अगर कोई शक्ति नहीं होती और उसका वो इस धरती पे नहीं होता, वो भगवान इस धरती पे नहीं होता, तो ना तो मोदी जी आते, ठीक है। एक भगवान के रूप में है वो धरती पे। अगर वो आए, पहले तो बिना वोट दिए वो सीएम बने, ठीक है। क्यों? एकदम से वो आपदा आई, आपदा के टाइम पे जो उस टाइम सीएम थे, उस आपदा की वजह से मोदी जी को कार्यवर्ता रखा था, सिर्फ उन्हें कार्य करना था। फिर वो सीएम की हैट्रिक की उन्होंने, फिर उसके बाद वो पीएम बने। जादुई तरीके से, एक तरह से चमत्कार से कम नहीं है। पीएम बने तो पीएम की हैट्रिक हो गई अब, ठीक है।
तो इसको क्या मानते हो? इसको ये उनके कर्म भी है, लेकिन कर्म जब है जो कर्म करने से पहले उस भक्ति को, उस ऊपर वाले को पूछते हैं। जी, अब सही बोला आपने। देखो उन्होंने भी यही बोला। हाँ, देखो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, हो सकता है हिंदी और उसका फर्क हो। हम बाकी देखो सबका अपना अपना है, अपना अपना तरीका। किसी सही को बात है। गलत मत बोलो, मैं उनको नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूँ, सत्य है, मैं सत्य है, बिल्कुल सिर्फ सही बात। वो बातें क्लियर कर रहा हूँ। समझ गया मैं समझ गया। आपको जो आपको बात बुरी लगी वो आप बात रखें। हाँ जी, क्योंकि देखो अगर किसी के, ये त्रिशूल क्यों लेके आया इस बार आप? मैं इसीलिए लेके आया हूँ, अगर किसी के, मेरे लिए तो नहीं लेके नहीं आए। नहीं आपके लिए नहीं लेके आया हूँ, मैं किसी के लिए नहीं लेके आया हूँ, ये तो शक्ति है, ठीक है। हालांकि ये नहीं कि इसको साथ एनी टाइम रखता हूँ, मैं हर टाइम रखता हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ, अगर किसी के हाथों के शरीर पे बने हुए टैटू अगर आपको एनर्जी देते हैं, तो ये मेरे रुद्राक्ष और ये मेरा त्रिशूल मेरे को क्या देता होगा? सोचो, अगर एक टैटू एनर्जी दे सकता है, तो ये रुद्राक्ष और ये त्रिशूल मेरे को कितनी एनर्जी देता होगा? बस इसीलिए लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बताइए कोई और कैसे, और कोई केस सॉल्व किया आपने? देखो केस तो रोज ही आते हैं ज़्यादातर, तो अब ये प्रेमियों के, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही है, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम जो है वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, जो मैं देख रहा हूँ। क्या होता है, एक लड़का लड़की है, ठीक है, अगर उनके बीच में सब अच्छा चल रहा है, हाँ जी, ठीक है, तंत्र तब तक कदम नहीं रखता है। तंत्र कोई ऐसे उड़ के नहीं आता है, ना कोई करवाता है इतनी जल्दी, तंत्र नहीं है। लेकिन उस सबसे पहले कौन आता है? कोई थर्ड पर्सन आता है दोनों के लाइफ में। थर्ड पर्सन कोई लड़का लड़की भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई लड़की है, उस लड़की को वो लड़का, हाँ ये क्यों है इसके साथ, ये लड़का तो मतलब इसकी ज़िंदगी अच्छी होगी इसके साथ, तो वो लड़की बीच में टांग अड़ाएगी, जलाएगी और चीज़ करेगी, या लड़का करेगा। कहीं ना कहीं से बीच के अंदर सबसे बड़ा तंत्र क्या है? सबसे बड़ा जो है काला जादू क्या है? ब्लैक, हाँ ये चीज़ उनकी मैं मान सकता हूँ। सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक क्या है? ये जो बीच के अंदर जो टांग डालते हैं ना, यही अपनी आंखों से, अपनी बातों से जादू करते हैं कि देख उनको पॉइंट गिनाते हैं गलतियाँ। अब कुछ लोग तो बस उसी की तरफ है, प्यार में अंधे, तो वो तो रह जाते हैं। दूसरा जो है वो चाहता है, पर तीसरा आके उसको कमी बता के, और उसका ऑरा ही और उसकी चीज़ें ऐसी होती है कि उसको अपने साथ गलत बर्दाश्त ही नहीं होता, भले ही वो उसका बाप ही क्यों ना हो, भले ही वो उसका प्यार ही क्यों ना हो। तो मेरे कहने का मतलब है, सबसे ज़्यादा बीच के अंदर, अब आप भी इस चीज़ को देख रहे होंगे और आसपास भी दिखता होगा, और पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में, हर जगह है। क्या होता है, बहुत अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, किसी की बहू आती है तो बहू नाश करती है घर का, हालांकि माँ बाप सही है। अब वो पति चेंज करने की कोशिश करती है, सब कुछ बार बार करके क्या होता है, उस पति को भी माँ बाप गलत लगने लग जाते हैं। ऐसे ही बेटा, श्रवण जैसा बेटा है, ठीक है, बहुत अच्छा बेटा है। अब वो उस बेटे को, जब बेटे को बहू आ जाती है, और वो बेटा गलत लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब जो पैसे कल तक देता था, वो आज पैसे बहू के पास जा रहे हैं, हालांकि जा नहीं रहे हैं, उसकी कमाई बंद हो गई है। अरे अपने बच्चे पे भरोसा करना बंद कर दिया उन्होंने। ये आजकल चल रहा है, मतलब पहले तक भरोसा इतना था आंख बंद करके कि ये मेरा बेटा लाके सब कुछ मेरे पास देगा। आज अगर उसकी वाइफ आ गई है, उस बेटे की शादी कर दी है, खुद ने करी हो भले ही, तो माँ बाप को क्या लगता है कि आज पैसे आने अगर बंद हुए हैं तो ये बहू को तो नहीं दे रहा है, भले ही उसका काम बंद हो गया हो। इन चीज़ों की वजह से दिक्कतें होती हैं। फिर माँ बाप जाते हैं तांत्रिक के पास, फिर वो करवाते हैं, और यहाँ से शुरुआत होगी, और करते 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 आज लगभग 90 ये मान लो 99% तो चीज़ें चल रही है, और 90% केस ऐसे हैं जो तांत्रिकों के पास भागते हैं, जिसके पास पैसे कम है
वो टोने टोटको पे चला जाता है, वो रील देखेगा, हाँ भाई ये मंत्र पढ़ना है, फिर वो जो दिक्कत होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और दिक्कत कर लेते हैं अपने। ये चीज़ चल रही है, फैक्ट है, जो देखेंगे ना अपने को वो सबको पता है सेम चीज़ है, और है ऐसा। सही कह रहे हो आप, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि छोटी छोटी बात को वो खुद से बढ़ा लेते हैं खुद अपनी। से, हालांकि एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, वो माँ बाप बेटे से भी करते हैं, बेटा माँ बाप से भी करता है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो नाश की जड़ है और उसने बेटा बदल दिया, आज बेटा दुश्मन हो गया, कल को वो जिंदगी बीत जाती है, वो उनके बीच की चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो पाती। सिर्फ जलन की भावना, माइंड के अंदर नेगेटिविटी एक तो लेना, दूसरा किसी की बातों में आना, सिर्फ यही चीज़। क्या बात है, क्या बात है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन देखो, अपने आप तो किसी को समझ में आता नहीं है, ठीक है, और मेरा तो कहना ये है कि इन चीज़ों में अगर मिलाप होता है, अपना सत्य से चलो, अपने सही से चलो, आप खुद सही रहो, आप अपने फादर के, अपनी वाइफ के, अपने दोस्त के, अपने पार्टनर के माइंड को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने तक सही रहते हो, ठीक है। अब जैसे फिर मैं वहीं आता हूँ, एक बार आपको लगे मैं फिर बार में वहीं आ रहा हाँ जी, हाँ जी। हूँ। उन्होंने कहा था कि प्रेम ही वशीकरण है, प्यार ही, मीठा बोलना ही वशीकरण है, लेकिन आज के टाइम पे प्रेम और प्यार सामने वाले को हजम नहीं आता है, ठीक है, उनको वो लाती पड़ती है उस टाइम पे जहाँ आप ज़्यादा प्रेम दिखाते हो और ज़्यादा चीज़ें करते हो। अब प्रेम की कोई लिमिट नहीं है, उन्होंने एक जगह ये भी कहा, उन्होंने एक जगह तो ये कहा प्रेम ही वशीकरण है, और उन्होंने एक जगह ये कहा कि ज़्यादा प्रेम आपको धोखा देगा, सत्य है ज़्यादा प्रेम धोखा देगा, लेकिन प्रेम की लिमिट नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका समय, ये सारी चीज़ बताएगा आप कितना प्रेम करोगे उससे। आप खुद से नहीं प्रेम कर सकते हो ज़बरदस्ती की इतनी परसेंट है, इतनी को लिमिट है प्रेम की, या इतनी है, सामने वाला किस हिसाब से है वो उसकी सोच है। अब वो सोच के आया है कि ये लड़की मेरे को लाइफ में चाहिए, और वो लड़की सोच के ये लड़का चाहिए, ये तो फरारी में, मर्सिडीज में घूम रहा है, ये चाहिए मेरे को। अब वो अपनी लिमिटेशन लेके चल रहा है कि हाँ यहाँ तक चलते हैं, लेकिन वो आई तो तेरी गाड़ी लेने है बेटा, वो तो गाड़ी लेके पार जाएगी, सही कह रहे हो। जाएगी ना, वो अपना काम करने आई है। तो मेरे कहने का मतलब ये, इन चीज़ों की कोई सीमा नहीं होती है, जहाँ तक कंट्रोल हो। हालांकि जो इतने दुनिया में मतलब जो केस आ रहे हैं प्यार के और चीज़ों के, तो सब, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अपने आप में कुछ है माइंडेड है, बेवकूफ़ नहीं है कोई भी। एक जो प्यार है ना, वो अलग ही एक शक्ति, एक पावर है जो ऊपर वाले ने, भगवान शिव ने सती से की थी। और जब सती, जो जिन्होंने अपने आप को अग्नि में ख़त्म कर लिया था, तो वो लिखा क्यों था? वो इसलिए लिखा था कि स्त्री को सबसे ऊपर हमें रखना है। स्त्री एक माता के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में होती है। अहंकार उसको मार देता है। जैसे दक्ष ने अहंकार के चक्कर में अपनी बेटी को नहीं देखा, अग्नि में बैठ गई, उसे ड्रामे लग रहे थे, ठीक है, सही कह रहे हो आप ये बात जी। तो बस यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों का, प्रेम को आप नहीं रोक सकते हो, प्रेम होगा ही होगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। जितना हो सके कंट्रोल करोगे, आप कोशिश करोगे सेकंड पार्टनर की तरफ जाने की। आप अगर नहीं जा पा रहे हो, वहीं अटके हुए हो, कल को अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो आपको जाना ही पड़ेगा, और आप जाते भी हो। और कोई कुछ भी बता रहा है, कोई कुछ भी सोच रहा है, उसको जो चीज़ चाहिए वो वहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला उसको वहीं लेके जा रहा है, ऊपर वाले ने उसको वही रास्ता दिखाया है, ठीक है। आज के समय पे लगभग लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर कोई भाग रहा है तो खाटू श्याम की तरफ भाग रहा है। क्यों? क्योंकि ये पहले से वरदान था, जो आज सत्य हो रहा है, और ये हो रहा है, और ये आगे जाके बहुत आगे तक जाएगा, सबसे ऊंचा नाम होगा। मैं अब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि और शक्तियाँ, हनुमान जी की शक्ति अलग है, शिव जी की शक्ति अलग है, लेकिन
वृंदावन की शक्ति अलग है, कृष्ण भगवान की शक्ति अलग है, लेकिन उन्हीं का दिया हुआ वरदान है जो वहाँ जा रहे हैं। शराब मिला था, गांधारी का शराब था कृष्ण को कि तेरी द्वारका डूबेगी, आज तक डूबी हुई है। तो वो पहले की सारी चीज है। वैसे भगवान शिव ने जैसे तंत्र को जन्म दिया, पार्वती ने बोला कि इतनी समस्या, इतना सब कुछ है, आपको सब पता है, आप भगवान हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ इधर से उधर कर सकते हो, लेकिन ये बेचारे जो सब लोग ठीक है, ये इतने कष्टों में है, इनके लिए कोई रास्ता निकालो। तब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा दोनों के मंत्र और यंत्र को मिला के तंत्र को जन्म दिया था। तो किसके लिए दिया था? तंत्र को जन्म उन्होंने आज के टाइम के लिए दिया था कि आज के टाइम पे कुछ चीजें नहीं बदलने वाली, ठीक है। अमीर गरीब को मारेगा, ठीक है, हर किसी की नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन जो चीजें चलेगी, तो ये चीजें जो पहले हुई है वो सारी अगर आप देखते हो हिस्ट्री उठा के, तो वो हो रही है और वो है, और वो जब तक सृष्टि है तब तक रहेगी। आगे अगर कोई युग है तो वहां भी ये चीज होनी है। सब कुछ ऊपर से लिख के आया है वो। तो क्या बात है। चलो, आई होप आपने अपनी सारी बात क्लियर कर दी है। कैसे जुड़े आपसे बंदे, कहाँ कैसे कांटेक्ट करें, कैसे? देखो, कांटेक्ट तो जब मैं साधना में अगर होऊंगा तो साधना के अंदर तो कभी 20 दिन की साधना में भी चला जाता हूँ, कभी 41 की भी, तो उस समय पे कांटेक्ट हो नहीं सकता। बाकी तो कांटेक्ट के लिए जो है नंबर मैं दे दूंगा, अगर हुआ शिष्य के थ्रू, नहीं तो कभी अगर मैं फ्री होता हूँ तो सीधा जो है डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं जी। आई होप ये पॉडकास्ट आपका, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, क्योंकि इतने दिन से आप टाले जा रहे थे। आप अब मैं आया हूँ अपनी मर्जी से, आपने नहीं बुलाया अभी मेरे को, अभी मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। बिल्कुल। वैसे आना नहीं था, पर चलो आगे बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा बाकी एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ इस चीज के लिए बोला है कि जो उन्होंने बोला था कि आज के टाइम पे सब चीजें नहीं होती है एक तरह से, और फिर एक साइड उन्होंने ये भी बोला कि 10% होता है, ठीक है। फेक बहुत है, चोर बहुत बैठे हुए हैं। मेरी आइडिया 50 से ऊपर आइडिया बनी हुई है, ठीक है, जिनमें अलग नंबर है। हाँ, ये चीज़ और बोलना चाहता हूँ, कोई भी किसी को पैसा भेजता है, कुछ भी करता है, जो आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर है वही रियल नंबर है मेरा। उससे अलग किसी नंबर पे अगर कोई पैसे भेजता है या कोई जो है किसी को कुछ कोई मतलब साधना ले रहा है या कुछ भी उसे कांटेक्ट करता है मेरा नाम लेके, तो आपके डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होगा सिर्फ वही होगा, दूसरा नंबर से मेरा कोई लिंक नहीं है। अगर आप कुछ करते हो तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि 50 आइडिया बन चुकी है। बहुत बढ़िया। और सबने पिछली बार भी बताया था हाँ जी कि 50 से ऊपर आइडिया बन चुकी है। हाँ जी, जो इनकी रियल आइडिया है उस पर ही कांटेक्ट करें।